नमस्कार, मेरा नाम पीयूष मिश्रा है और आप एक रिपोर्ट देख रहे हैं। बिहार सरकार के सीएम सम्राट चौधरी ने विकास के कार्यों को गिनाया, क्योंकि आज जो है बिहार प्रदेश कार्यालय में जो है भाजपा का जो ये प्रदेश कार्यालय है, आप देख सकते हैं इसी कार्यालय के अंदर जो है रामदेव महतो का जो है उसमें जो है पुण्यतिथि मनाई गई। कि पुण्यतिथि के अवसर पर सम्राट चौधरी ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बिहार में जो है विकास की गई है। तमाम बातों को लेकर पहले सम्राट चौधरी क्या कुछ करें, उनके बयानों को सुनाते हैं। जब आपके आशीर्वाद से 2019 में रविशंकर जी यहां से सांसद बनकर गए और दिल्ली में भाजपा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की दोनों सदनों में सरकार बनी, उसी 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम मोदी सरकार ने किया साथ। और अब सोचिए, कोई पार्टी कमिटमेंट से इतने लंबे समय तक कमिटमेंट को आगे अपने विचारधारा को नहीं रख सकता। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज से कमिटेड हो जाती है उससे पीछे नहीं हटती है। और आप सोचिए, 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस देश के लिए अखंड भारत का सपना देखा और तब से कई बार जनसंघ विलय कर गया जनता पार्टी के अंदर, अपनी विचारधारा को समाप्त करके देश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लोगों ने किया। और तब 1980 में भाजपा का उदय हुआ और आज भाजपा के कार्यकर्ता ये देख रहे हैं कि आज भाजपा जहां 2 सीटों के साथ खड़ी थी, आज देश में लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया। मैं जानता हूं, बिहार में जब बंटवारा हुआ तो हम और नंद किशोर जी उस समय सदन में थे। हम लोग को बहुत पीड़ा भी था कि झारखंड बंट रहा था, लेकिन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब ये फैसला लिया झारखंड के विकास के लिए, उसके बाद यहीं पर गांधी मैदान में श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अटल जी को कहा कि हमको विकास के लिए पैसा दीजिए। लेकिन आपको सोचकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए दिया 2001-2 में, और 2005 तक 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। ये तो जब नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी और नंद किशोर जी के नेतृत्व में यहां बिहार में सरकार चल रही थी, उसी 6000 करोड़ रुपया को लेकर बिजली के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में, ग्रामीण विकास के सेक्टर में, सिंचाई के सेक्टर में, इन तमाम जगह पर विकास की किरण गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। एसएस की कोई कल्पना नहीं थी। उस समय एमडीआर सड़कें होती थी, एसएस की कल्पना नहीं थी। नंद किशोर जी को मौका मिला, मैं तो इनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपके गुरु की पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, लेकिन आपने जो विकास के कार्य किए इसके लिए भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। साथियों, हम लगातार एक तरफ विकास की बात करते हैं और दूसरे तरफ जो लोग हैं उसने 15 साल तक बिहार का विनाश किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी है, ठीक कहा नंद किशोर जी ने, बिहार के विकास के लिए जिस तरह लगातार एनडीए काम कर रही है। हम उत्तर बिहार में देखते हैं, जब हम लोग उत्तर बिहार की ओर, मैं तो राजनीति उत्तर बिहार में करता हूं, जो टेल पॉइंट है खगड़िया, और आपको आश्चर्य होगा कि 7-7 नदियां जाकर वहां मिलती है। पूरे उत्तर बिहार में डर का माहौल रहता है, कब बांध टूट जाएगा, घर में पानी कब घुस जाएगा। अभी केंद्र सरकार ने लगभग 11-11.5 हजार करोड़ रुपया हमें दिया है साथी, और हम 4 बराज बनाने का काम करने जा रहे हैं। एक बराज हम मोतिहारी के अरेराज में बना रहे हैं, सीतामढ़ी में हम बराज बनाएंगे, हम सुपौल में बराज बनाएंगे, हम कटिहार में बराज बनाएंगे महानंदा के ऊपर, और राज्य सरकार अपने पैसे से हम लोग मधुबनी में भी एक बराज बनाने का काम चल रहा है साथी। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो उत्तर बिहार है वहाँ का डर का माहौल खत्म हो, वहाँ जो पीड़ा है इस बाढ़ को पूरी तरह कंट्रोल किया जाए। क्योंकि बिहार की 2 ही कमजोरी है, एक
नेपाल से आने वाला पानी ये हमारी कमजोरी है, इसको ताकत बनाना है। और इसलिए हम लोगों ने इंटरनेशनल पॉइंट पर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा इस पर बात कर रही हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस पर बात कर रहे हैं, और हार्ड लेवल डैम जो उत्तर बिहार के लिए एक नए प्लान का और आगे विकसित बिहार बनाने में सहयोग होगा। और दूसरा, हमारी आबादी दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में हम रहते हैं। भारत में 140 करोड़ की आबादी और 10वां हिस्सा हम हैं, जबकि हमारा क्षेत्रफल बहुत छोटा है। राजस्थान हमसे बड़ा है, उत्तर प्रदेश हमसे बड़ा है, महाराष्ट्र हमसे बड़ा है, मध्य प्रदेश बड़ा है, बंगाल हमसे बड़ा है। इसके बावजूद इतनी बड़ी आबादी हमारे यहाँ रहता है। इस दोनों को ताकत बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसलिए चुनौती हमारे लिए आबादी और पानी दोनों है, और पानी के यूटिलाइजेशन के लिए भी हम लोग लगे हैं कि सारी चीज़ों की व्यवस्था हो सके। इसलिए हम सभी लोगों से यही आग्रह करेंगे कि जो स्वर्गीय रामदेव महतो जी ने जिस विचारधारा को आगे ले जाने का काम किया और लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। मेरी तो 2-3 मुलाकात ही है। मैं जब सरकार में पहली बार मंत्री बना था तो उनसे मिलने आए थे, आशीर्वाद देने आए थे, तो बड़ा ही अनुभव रहा कि एक सिंपल सा एक पूर्व मंत्री से हमारी मुलाकात हुई जो एकदम साधारण थे और लेकिन असाधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। इसलिए हम तमाम लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जरूर आग्रह करें, उनके विचारों को अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। और ये भारतीय जनता पार्टी है, जो व्यक्ति सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा है, किसी दिन वो कुर्सी के बीच वाले अध्यक्ष वाले पद पर भी बैठ सकता है। इसी पार्टी में हो सकता है, दूसरे किसी पार्टी में नहीं हो सकता। क्योंकि बगल वाली पार्टी जो बगल में है साथियों, उसके यहाँ तो 27 साल से एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदला। और जो दिल्ली में बैठी है कांग्रेस पार्टी है, जिसको अंग्रेजों ने बनाने का काम किया था, उस पार्टी का भी नेतृत्व एक ही परिवार, कोई दूसरा किसी को नहीं। तो आपने सम्राट चौधरी को सुना, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि किस तरीके से अटल की सरकार में जो है 6,000 करोड़ रुपया जो बिहार का आवंटन हुआ था, लेकिन जो जिस समय लालू परिवार गद्दी में थे, सत्ता में थे, वो जो है 1 भी रुपया खर्च नहीं कर पाए थे। जब सुशील मोदी और नीतीश कुमार की सरकार बनी तो उन चीज़ों को देखते हुए वही पैसे को जो है बिहार के डेवलपमेंट को लेकर काम किए गए, जैसे सड़क हो गए, सिंचाई हो गए, तमाम चीज़ों को लेकर जो है अपनी उपलब्धियां बताइए। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल धन्यवाद।